10th आर्ट्स स्टूडेंट, हम यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान एनर्जी है। और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के 5 रिवायती तरीके पढ़ रहे हैं। इसमें हम सोलर पावर प्लांट पढ़ चुके हैं, विंड पावर भी पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो टाइडल पावर प्लांट है। ठीक है, टाइडल पावर की सबसे पहले हम डेफिनेशन ले रहे हैं, जिसमें क्या है, चांद की कशिश की वजह से समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं। लहरों की एनर्जी को टाइडल एनर्जी कहा जाता है। टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का हुसूल टाइडल पावर कहलाता है। अब टाइडल पावर क्या है कि जब चांद की कशिश अपने तरफ अटैक करती है समंदर के पानी को, तो बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज लहरें, वेव्स पैदा होती हैं। इन वेव्स की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का हुसूल जो है वो टाइडल पावर कहलाता है। ठीक है, टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी के काम करने का जो उसूल है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस मकसद के लिए डैम बनाया जाता है। जब समंदर की बड़ी लहरें डैम में दाखिल होती हैं तो वो डैम के अंदर स्टोर हो जाती हैं, और डैम से लहरों के वापस आने पर पानी इस तरह खारिज किया जाता है कि पानी गुजरते हुए टरबाइंस को घुमा दें, यानी कि लहरों के रास्ते में जब वो आने लगती हैं या वो जब वापस जाने लगती हैं, दो आते हुए भी और जाते हुए भी उनके रास्ते के दरमियान टरबाइंस लगे होते हैं। तो आते हुए भी वो लहरें टरबाइंस को घुमाती हैं और जाते हुए भी वो लहरें टरबाइंस को घुमाती हैं। इस तरह टरबाइंस के घूमने से जनरेटर स्टार्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनने का अमल शुरू हो जाता है। लहरें जब डैम में दाखिल होती हैं तो टरबाइंस को घुमाती हैं और इस तरह टरबाइंस 2 मरतबा घूमते हैं और इस वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। ये देखें, ये ब्लू कलर समंदर को शो कर रहा है, जिसमें समंदर की बड़ी जो लहर है वो दाखिल हो रही है, और ये देखें टरबाइन लगा हुआ है। ये दाखिल होते हुए भी टरबाइन को घुमा रही हैं और फिर ये डैम के अंदर स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, और ये बड़ी लहर डैम में स्टोर हो गई है। ये डैम है आपका, और नीचे ये जो परोनुमा बनेंगी शेप, ये टरबाइंस हैं और ये जनरेटर है आपके पास। ठीक है, अब बड़ी लहर जब डैम में स्टोर हो गई है तो अब वो उसकी क्या होगी, एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है, तो वो छोटी लहर में तब्दील हो गई है। अब ये पिक्चर यहाँ पर आ जाती है, और अब ये जो बड़ी लहर जो आई थी और डैम में स्टोर हो गई, वो छोटी लहर की सूरत इख्तियार कर गई है। और वो डैम से दोबारा जब वापस जा रही है तो वापस आते हुए भी उसने टरबाइंस को घुमाया और वो समंदर में चली गई। तो आते हुए भी उसने टरबाइंस को घुमाया और जाते हुए भी टरबाइंस को घुमाया। इस तरह टरबाइंस के घूमने से, ये देखिए जनरेटर ये बना हुआ है, ये जनरेटर स्टार्ट हो गया और बिजली बनने का अमल शुरू हो गया। उम्मीद है कि आपको ये टाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी का हुसूल अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं दूसरा आपको बताती हूँ, जियोथर्मल पावर। हमारे पास जो चौथा तरीका है, गैर रिवायती तरीका जिससे बिजली पैदा की जा रही है, वो जियोथर्मल पावर है। जियोथर्मल पावर, जियो से मुराद ज़मीन, थर्मल से मुराद गर्म। ठीक है, आपको नाम से जिसे पता चल रहा है। तो जियोथर्मल पावर की तारीफ क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि ज़मीन के नीचे गहराई से गर्म पानी या भाप की शक्ल में एनर्जी का उसूल जियोथर्मल पावर कहलाता है। जियोथर्मल पावर के काम करने का उसूल, ज़मीन की सतह से तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे बाज़ जगहों पर नीम पिघली हुई हालत में गर्म चट्टानें मौजूद हैं। यहाँ आपको पता है ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा जो है अभी तक बहुत गर्म है। जैसे कि अगर हम अंडा बॉयल करते हैं, एग बॉयल करते हैं, तो उसका पानी में ठंडा कर लेते हैं, लेकिन उसका इंटरनली हिस्सा जो होता है वो गर्म ही रहता है। इस तरह ज़मीन का इंटरनली हिस्सा भी गर्म है। तो उसमें कुछ चट्टानें जो हैं वो मुकम्मल तौर पे पिघली हुई हालत में या कुछ नीम पिघली हुई हालत में। तो वो नीम पिघली हुई हालत में जो चट्टानें मौजूद हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 200 सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा होता है। तो इन चट्टानों पर कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से कहीं चट्टानों पर पानी मौजूद है तो कहीं पे नहीं है। जहाँ पर पानी मौजूद है उन चट्टानों पर, गर्म चट्टानों पर, तो वहाँ पर क्या है, वो पानी जो है वो गर्म पानी जो है वो गर्म पानी चश्मों, गीज़र और भाप की शक्ल में ज़मीन से की सतह पर निकल आता है। ठीक है, अब निकल आता है, और भाप के रास्ते में भी जो भाप बनती है उसके ऊपर पानी के गर्म होने की वजह से जो भाप बनती है, तो उसके रास्ते में भी टरबाइंस लगे होते हैं। जब वो ऊपर आती है भाप, तो वो टरबाइंस को घुमा देती हैं, जिससे जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, और जनरेटर स्टार्ट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। लेकिन अगर उन चट्टानों पर पानी मौजूद ना हो तो क्या किया जाता है, तो ज़मीन में सुराख करके बड़ी बड़ी ड्रिल से सुराख किए जाते हैं और 2 रास्ते बनाए जाते हैं। सुराख करके इन चट्टानों की सतह तक 2 रास्ते बनाए जाते हैं। एक रास्ते से ठंडा पानी नीचे पंप किया जाता है और जो कि भाप बनकर दूसरे रास्ते से ऊपर आ जाता है।
इसी तरह भाप के रास्ते में टरबाइन लगे होते हैं जो तेज़ी से घूमते हैं, जिसकी वजह से जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और बिजली बनने का अमल शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे थर्मल पावर प्लांट में था, न्यूक्लियर पावर प्लांट में था, और अब जियो थर्मल पावर प्लांट में भी वही तरीका है कि भाप बनेगी और भाप टरबाइंस को घुमाएगी और घूमने से बिजली पैदा होगी, और यही अमल इसमें भी है। ठीक है, ये हमारा जियो थर्मल पावर प्लांट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बायोमास एंड सॉल्ट वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी का हुसूल। बायोमास एंड सॉल्ट वेस्ट, बायोमास क्या चीज़ है? बायोमास जो है वो नामियाती मादे, मसलन फसलों की बाकियात, फसलें जो उगती हैं जैसे चावल, गन्ना की फसल, गंदम की फसल वगैरह, ठीक है, उनकी जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती किसान को, वो दरख्तों के पत्ते वगैरह, सब्जियों के छिलके, गली सड़ी सब्जियाँ, जानवरों का जो गोबर है, और गटर का जो कूड़ा करकट है, जो गार है, सीवेज वगैरह और खुश्क कूड़ा करकट को जलाने, सड़ाने या गलाने से जो हरारत पैदा होती है उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, या उसकी मदद से एक बायोगैस पैदा होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो खुश्क कूड़ा करकट होता है जैसे कि कागज़ वगैरह या खुश्क पत्ते वगैरह, दरख्त वगैरह, उनके टुकड़े, उनको जो है म्यूनिसिपल कमेटी उठाकर ले जाती है और उनको फिर खुश्क कूड़े करकट को भट्टी में जलाया जाता है जिससे हरारत पैदा होती है, और फिर पानी को गर्म किया जाता है बॉयलर्स में और भाप पैदा होती है। और ये भाप, इस भाप के रास्ते में भी बच्चों टरबाइंस लगे होते हैं जो कि तेज़ी से घूमते हैं और उसकी वजह से जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और बिजली बनने का अमल शुरू हो जाता है। ये बायोमास एंड सॉल्ट वेस्ट आपको अभी मैंने नामुकम्मल पढ़ाया है, थोड़ा सा इसकी बस डेफिनेशन दी है। अभी इसको मैं लेक्चर नंबर 12 में कंप्लीट करूँगी। इसके भी 2 मेथड हैं आगे, और वो भी आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि बायोमास के ज़रिए गाँव वगैरह में जो है वो गैस दी जा रही है लोगों को, और वो गैस से अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का ये लेक्चर नंबर 11 यानी 11 आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।